Welcome grade 10 students bete. Today we have to start our exercise 1.4. Solve the following equations. Question number 1 is 2x plus 5 is equal to under root 7x plus 16. अब बेटे इन क्वेश्चन में आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया हमने, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि इन दोनों साइड्स को इधर ले आए, सॉल्व किया इनको, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन गई। अब हमने यहाँ पे इनके पेयर बनाए, पेयर बना के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। एक आ गई 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9/4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब इन क्वेश्चन में आपने करना क्या है, आपने ये नहीं लिख देना कि सोल्यूशन सेट -9/4 और 1। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से सोल्यूशन सेट आते हैं। अच्छा, चेक करने का तरीका ये है, पहले आपने क्या करना है, व्हेन x इज इक्वल टू -9/4, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना उसमें x की वैल्यू आपने ये वाली पुट कर देनी है। अब ये देखिए, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर दी, दोनों साइडों पे एलसीएम ले लिया, अंडर रूट ले लिया, 1/4, ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आपने क्या है, अच्छा अब ये जो मैंने ये वाला स्टेप किया है ना, ये आपने बेटे इसके सामने करना है। यहाँ पर स्पेस कम है जिसकी वजह से मैं नीचे कर रहा हूँ, आपने इसके सामने करना है। अब ये दूसरा इसका यहाँ पर आया था x इज इक्वल टू -1। अब आपने ये इसको शो करना है कि जब x इज इक्वल टू -1 आएगा तो फिर क्या रूट आएंगे। अब हमने ये देखें लिखा व्हेन x इज इक्वल टू -1, फिर वही वाली शुरू वाली इक्वेशन आ गई आपके पास जो स्टार्ट में थी, उसमें x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो 3 और 3 आ गया। इसका मतलब है ये दोनों जो रूट थे ये आपके रियल थे, ये ठीक थे, तो आपने सोल्यूशन सेट लिख दिया -9/4 और -1। इसका बेटे सेकंड क्वेश्चन देखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो गया, 3a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला ओपन कर लिया, इस साइड को अब इधर ले आए, साइन चेंज हो गए, और जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई तो अब आप इसको उठा के यहाँ पर भी ला सकते हो, इक्वल टू उधर ले जाओ, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपने पेयर बना लिए, अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -2/9 और x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब फिर वही चेक करने का तरीका, व्हेन x इज इक्वल टू -2/9, जो आपके पास ओरिजिनल सवाल था उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ये हमने लिख दिया। व्हेन x इज इक्वल टू -2/9, ये ओरिजिनल सवाल था, x की जगह पे -2/9 पुट कर दिया। ये करके आपके यहाँ पे देखिए आपके पास आंसर आया 5/3 इज इक्वल टू -5/3। ये तो बराबर तो नहीं ना आए, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, और जो नॉट इक्वल टू आता है वो आपका रूट नहीं होता, इसको कहते हैं एक्सट्रॉनस रूट। ठीक है, ये आपका रूट कंसीडर नहीं होता। अब आपने ये दूसरी वैल्यू थी x इज इक्वल टू 1, अब आपने ये पुट करनी है। अब आपने यहाँ पर लिखा व्हेन x इज इक्वल टू 1, अब x की जगह पे 1 पुट किया तो वो आपके पास 2 और 2 ठीक आ गया। इसका मतलब है आपका सोल्यूशन सेट सिर्फ कौन सा आएगा, -2/9 वाला तो एक्सट्रॉनस निकल आया, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 में वो फुलफिल कंडीशन की थी, तो आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 1। बेटे इसी का थर्ड पार्ट देखें, 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3। अब इस स्टेप में आप अगर दोनों का अंडर रूट लेंगे ना तो ये बहुत बड़ा एक सवाल बन जाएगा। आपने सिंपल क्या किया, -3 को राइट साइड पे लाके +3 कर लिया। अब यहाँ पर आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लिया, वही प्रोसीजर, ये अंडर रूट इससे कैंसिल, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला, इस साइड को यहाँ पे लेफ़्ट पे लाके साइन चेंज कर दिए, यहाँ पर इसके पेयर बन गए। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 5/16। अब फिर वही चेक करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 5/16, तो आपके पास ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। पहले हमने वो इक्वेशन लिखी, x की जगह पे 5/16 पुट कर दिया, ये इजीली है, ये आप कर सकते हो, एलसीएम लिया, 17/4 इज इक्वल टू 17/4 आ गया। इसका मतलब है ये जो आपका x/15 था ये रूट रियल है। ठीक है, अब आपने x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करना है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो दूसरा आपने चेक करना है ना, ये आपने इसके सामने सॉल्व करना है। यहाँ पर जगह की कमी की वजह से मैं उसके नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन लिखी, -1 पुट किया, -1 आ गया, तो इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया, तो -1 1 के बराबर तो नहीं ना होता, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 1, और ये क्या बन गया, एक्सट्रॉनस रूट बन गया।
तो हम इसको सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे, तो हमने क्या लिख दिया, सोल्यूशन सेट सिर्फ क्या है 5/16। बेटे डू प्रैक्टिस इट केयरफुली, मेंटेन योर कॉपीज टिल नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।